कि एक मार्शल आर्ट है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को इंजरी से बचा के रखना, और क्योंकि मार्शल आर्ट है तो चोटें इसमें आती ही रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, बस सरकार भी थोड़ी सी अगर मदद कर दे, हमारी जो भी सुविधाएं एक खिलाड़ी को चाहिए होती है वो अगर दे तो हमारे मेडल के चांसेस बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। आज हमारे खास मेहमान हैं अजय कैला। मार्शल आर्ट के मास्टर कहे जाने वाले अजय कैला आज हमारे न्यूज़ रूम में गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। हम आपको बता दें कि अजय कैला अभी हाल ही में फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। ये हमारे विंध्य क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। हालांकि अजय कैला के बारे में हम जितना कुछ बताएंगे वो कम ही है। मार्शल आर्ट में इनको कई सारे उपलब्धियां मिल चुकी हैं। अभी हमने 1 से 1.5 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था, तब शायद इनके पास 40 के लगभग गोल्ड मेडल थे, लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो शायद 40 से 45 या 50 की गिनती में मेडल आ चुके हैं। तो आज हम अजय जी से जानेंगे मार्शल आर्ट के बारे में, कई सारी चीज़ें जानेंगे, पर सबसे ज़्यादा हम आज पेंचक सिलाट को लेकर हमारा जो इंटरव्यू है वो फोकस रहेगा। हमारा पहला सवाल यही है अजय जी कि ये जो पेंचक सिलाट है उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या इसके प्रोसेस रहते हैं? मैम मैंने 2021 में जब कोविड जस्ट ख़त्म ही हो रहा था तब मैंने ये खेल को जाना सोशल मीडिया के थ्रू, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जहाँ इसका हेड ऑफिस है, उनसे बात करी जिनके पास ये गेम था, और मैंने एक कैंप अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मैं ये खेल चालू कर दिया। 2021 में सबसे पहले इसका मैंने देवास में स्टेट खेला था, स्टेट चैम्पियनशिप खेली थी, और उसके बाद से मैं लगातार इस खेल में एक्टिव हूँ और मेरे 6 नेशनल्स हो चुके हैं, जिसमें 3 गोल्ड 1 ब्रोंज अभी तक हैं, और इसी खेल में अभी मैंने फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स खेले हुए हैं। मैं आपको कहूँ अगर कि रीवा शहर में रहकर जहाँ मार्शल आर्ट को ही लोग कम जानते हैं, पेंचक सिलाट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ से इतना बड़ा सफ़र कैसे तय किया आपने? 2009 से लगातार मैं कराटे के क्षेत्र में एक्टिव हूँ, और कराटे में क्या है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन का फेरबदल होता रहता है, तो कुछ रूल्स उसमें चेंज होने के कारण हमारी हाइट, एज, इसके हिसाब से हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पर ये खेल है, इसमें क्या है, इसमें थ्रोज होते हैं, इस वजह से ये खेल मेरी हाइट, मेरी पर्सनालिटी के अनुसार बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो इसलिए 2021 से मैंने ये खेल भी खेलना चालू किया। मैम है तो सभी मार्शल आर्ट ही, जैसे कराटे एक जापानीज़ मार्शल आर्ट है, वैसे ही जो सिलाट है, पेंचक सिलाट है, वो एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है। दोनों में किक पंचेज यूज़ होते हैं और थ्रोज यूज़ होते हैं, तो एज अ इंस्पिरेशन तो कोई नहीं था, पर यह है कि ये मेरे लिए बहुत ईजी था कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें रूल्स काफ़ी टाइट हो चुके थे, और यहाँ मेरे लिए थ्रोज कर पाना बहुत आसान था, तो मैंने ये गेम तभी इसलिए ऑप्ट किया। तो ये आपने अभी गोल्ड मेडल जीता फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स में, तो इसकी तैयारी कब से चल रही थी? मैम इसके बारे में हमें लास्ट नेशनल्स के कुछ 4-5 महीनों बाद पता चल गया था कि हाँ बीच गेम्स होने हैं, पर इसके बारे में ये जानकारी नहीं थी कि खेलो इंडिया बीच गेम्स इस साल होने। तो तैयारी तो खैर पिछले साल से ही हमने चालू कर दी थी, और अभी जो नेशनल्स है उसके 2 या 2.5 महीने पहले हम लोगों को पता चला कि फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स में हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो हमारी तैयारी कंटिन्यूस चल ही रही थी। अगर अजय हम ये कहें कि आपको उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आई हुई, क्या चुनौतियाँ रहती हैं इसमें इस दौरान, अगर जब हम खेल में हैं, कई बार ये मार्शल आर्ट में तो कई दिक्कतें आती होंगी, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए मैम, अगर मैं किसी भी खेल की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ, अगर आपको रिजल्ट चाहिए उसमें, तो आपको कंसिस्टेंटली लगा रहना होता है उसमें। अगर आप लगातार हर दिन मेहनत नहीं करते हैं उस चीज़ को लेके, तो आपके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितना अच्छा आप सोचते हैं। फिर क्योंकि एक मार्शल आर्ट है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप को इंजरी से बचा के रखना,
क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी क्या होता है वो प्रैक्टिस के दौरान ही इंजर्ड हो जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा कठिन यही रहता है कि ट्रेनिंग टाइम पे अपने आप को सेफ रखना, कि हम टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म तभी करेंगे जब सेफ रहेंगे, और क्योंकि मार्शल आर्ट है तो चोटें इसमें आती ही रहती हैं। हेल्थ का ध्यान रखना होता है, जैसे अपन कहते हैं कि डाइट मेंटेन करना, और मेंटल स्ट्रेस भी अपने को बैलेंस करना होता है, क्योंकि कई सारे प्रेशर भी रहते होंगे, हर खेल में रहता है, यहाँ तक कि हर फील्ड में रहता है। लेकिन इस दौरान क्या क्या चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते हैं? हमारी जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर चलती रहे। अगर रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। फिर दूसरी चीज़, इसके अलावा आपकी डाइट, जो आपने बात करी, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी भी मार्शल आर्ट की स्पर्धाएं होती हैं उसमें जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो वज़न के हिसाब से होते हैं। जैसे मैंने जो कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया वो -75 कैटेगरी थी, 5 किलो का डिफरेंस होता है वेट में। उस वेट को मेंटेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना खाना चाहिए आपको, जिससे आपका वज़न भी ना बढ़े, घटे भी ना, और वो आपके ट्रेनिंग में भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इस चीज़ को, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जब आपने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल तो आप कई जीत चुके हैं, लेकिन इस बार का थोड़ा खास था क्योंकि खेलो इंडिया बीच गेम्स का मेडल था, तो कैसा फील हो रहा था उस वक्त? मैम मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए भी, मेरे साथ साथ पूरे विंध्य के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाला मैं पहला खिलाड़ी हूँ अपने विंध्य का, रीवा का, और इसमें मेडल जीतने वाला भी मैं पहला खिलाड़ी हूँ, वो भी गोल्ड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मेरा समय सही नहीं चल रहा था। आए दिन मुझे इंजरीज हो रही थी, कोई भी इवेंट में जा रहा था तो कभी पैर में लग रही है, कभी हाथ में लग रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ये 2-3 साल बाद मेरा पहला गोल्ड, 2022 में मैंने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था इसके सीनियर चैम्पियनशिप में, और खेलो इंडिया के साथ साथ नेशनल का भी ये मेरा तीसरा गोल्ड है, और 3 साल बाद है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। ये मेडल मैम मेरी भांजी को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। जिस दिन मेरा इवेंट था पहला, और उसी दिन मुझे खबर मिली कि मैं भांजा, मतलब मेरी भांजी हुई है और मैं मामा बन गया हूँ, तो मैं ये मेडल जो है उसी को डेडिकेट करना चाहूँगा। अगर पेंचक सिलाट में जो है वो तकनीकी कम और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको कैसे करते हैं अपन, मैनेज करते हैं? पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट में मैम सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी स्पीड। आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी को आप किक और पंच से ही मारते हैं, और इसके अलावा इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसमें थ्रोज भी होते हैं। आप सामने वाले को उठा के पटकते हो तो 75 किलो का आदमी, जैसे मैं 75 किलो वजन वर्ग में फाइट करता हूँ, तो उतनी मेरे पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं किसी भी 75 किलो के आदमी को उठा के पटक सकूँ। तो स्पीड और स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं इस खेल को खेलने के लिए। अजय, अगर हम कहें कि कोई आज का युवा जो है, आपके ही कई स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं, उनके लिए पेंचक सिलाट में और आगे बढ़ने के लिए किन किन गुणों का होना ज़रूरी आप मानते हैं? पर मुझे लगता है अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रह के ट्रेनिंग कर रहा है, सिर्फ रेगुलर आ रहा है, तो देर सवेरे सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी होती है वो उन पे उस बच्चे में आ जाएंगी, अगर वो रेगुलर है। आगे का क्या प्लान है? नेशनल तो कई हो गए, इंटरनेशनल के लेवल पे क्या प्लान हो रहा है कि आगे मुझे कहाँ तक जाना है? ये मेडल जो आया है मैम मेरे लिए, ये बहुत उम्मीदों को लेके आया है मेरे लिए। अभी हमें पता चला है कि इसके एशियन बीच गेम्स भी होने हैं, वर्ल्ड बीच गेम्स भी होने हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। तो मैं तैयारी करूंगा और चाहूँगा थोड़ा सा मुझे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, हमारे साथ साथ जितने भी हम खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे उनको थोड़ा टाइम पहले से सपोर्ट करना चालू कर दे, जिससे हमारी ट्रेनिंग और अच्छी हो सके। जो भी सुविधाएं एक खिलाड़ी को चाहिए होती हैं, अगर वो टूर्नामेंट से 6 महीने साल भर पहले हमें मिलने लग जाए तो हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे मेडल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कहें कि सरकार या खेल मंत्रालय की तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिलती है? जिस तरह से इतने आप गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, कई सारे मेडल लेके आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहला नाम गोल्ड मेडल का ही लेते हैं, उस हिसाब से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से? मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारी, खेल विभाग जो मध्य प्रदेश खेल विभाग है हमारा, वो हमें ऐसे मेडल्स पे स्कॉलरशिप्स देता है राशि के रूप में। जैसे गोल्ड मेडल पे 1 लाख रुपए देता है नेशनल लेवल पे, जो हम सीनियर एथलीट्स हैं। सिल्वर मेडल पे 75,000 रुपये देता है, और ब्रोंज मेडल पे 50,000 देता है। हम आज 14-15 साल हो रहे हैं खेलते हुए, तो मैंने जीत जितनी देखी है उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा हार देखी है। उसके बाद भी आज कंसिस्टेंट रह के मैं खेलता चला आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हार को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए आज के खिलाड़ियों में, कि आजकल के खिलाड़ी क्या होते हैं, आते हैं, जीतते हैं, बहुत खुश होते हैं, पर जब वो हार
देखते हैं तो हार के बाद वो ज़्यादा देर टिकते नहीं है गेम में। तो मैं आज के खिलाड़ियों को यही बोलना चाहूँगा कि खेल ऐसा नहीं कि आप आ जाए, आज मेडल जीते, आज आपकी जॉब लग गई या फिर जो भी आप पाना चाहते हैं वो तुरंत देन एंड देयर हो जाएगा। तो आप आइए, मेहनत करिए और टाइम दीजिए। हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बट आप समय देंगे तो देर सवेर आपको जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। हमारे साथ खेलो इंडिया बीच गेम्स के विनर अजय कैला जी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, मार्शल आर्ट के बारे में बताया, पेंचाक्सिल आर्ट के बारे में बताया, क्या क्या उसमें चुनौतियाँ आती हैं, फिर कैसे उसको फेज किया जाता है। और इस मार्शल आर्ट को जहाँ रीवा जैसे छोटे से शहर में जहाँ लोग कम जानते हैं, वहाँ इन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया और देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, विंध्य का नाम रोशन किया। तो ऐसी तमाम शख्सियतों के साथ जुड़ने के लिए बने रहिएगा विंध्य फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।